आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। युवाओं के लिए आज से शुरू किए गए सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास पाठ्यक्रम को मिलेगा बाकी पाठ्यक्रमों के बराबर दर्जा। सभी योजनाओं का लाभ भी दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कानून व्यवस्था बनाए रखने और अपराधों को रोकने के लिए कार्ययोजना बनाने को कहा। प्रदेश के सभी गांवों और शहरी क्षेत्रों में कल से निकलेगी विकास यात्राएं। और संत रविदास जयंती कल, आयुष विभाग प्रत्येक ब्लॉक में करेगा आयुष मेलों का आयोजन। अब समाचार विस्तार से। भोपाल में आयोजित सामुदायिक नेतृत्व युवा समागम राज्य स्तरीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास पाठ्यक्रम सीएम सीईएलडीपी कार्यक्रम के संदर्भ में जन अभियान परिषद आपकी नोडल एजेंसी होगी। उन्होंने कहा कि इस पाठ्यक्रम को अभी तक शासन के अन्य नियमित पाठ्यक्रम के बराबर नहीं माना जाता है। आज मैं आपके बीच ये फैसला करता हूं कि यह पाठ्यक्रम बाकी पाठ्यक्रम के बराबर ही माना जाएगा। इसके जरिए स्नातक और स्नातकोत्तर हुए विद्यार्थियों को शासन की सभी योजनाओं का लाभ भी दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि सीएम सीईएलडीपी के चयनित छात्र छात्राओं को शासन के विभिन्न विभागों द्वारा चयनित योजनाओं का लाभ भी दिया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि हमें साइबर क्राइम, नशे की बढ़ती लत और टूटते सामाजिक मूल्यों की चुनौतियों के साथ बेहतर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्ययोजना और रणनीति पर विचार करने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने जिला स्तर पर आईजी, एसपी, एसडीओपी और इंस्पेक्टर सहित अन्य अमले के साथ ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री आज भोपाल में भारतीय पुलिस सेवा मीट 2023 के शुभारंभ सत्र को संबोधित कर रहे थे। पुलिस महानिदेशक सुधीर कुमार सक्सेना ने बताया कि स्वतंत्रता के बाद मध्यप्रदेश कैडर के 27 आईपीएस कर्तव्य की बलिवेदी पर शहीद हुए हैं। गृह मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा, पुलिस महानिदेशक श्री सुधीर कुमार सक्सेना और आईपीएस एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री विपिन माहेश्वरी विशेष रूप से मौजूद थे। प्रदेश में अब तक 6,46,000 से अधिक किसानों से करीब 9,427 करोड़ रुपए की धान खरीदी गई है। किसानों के आधार लिंक बैंक खाते में सत्यापन के साथ ही धान उपार्जन का भुगतान किया जा रहा है। प्रदेश में 1,542 उपार्जन केंद्र हैं, जिनमें से 328 सहायता समूह के हैं। धान उपार्जन में अनियमितता के लिए 11 संस्थाओं पर एफआईआर दर्ज की गई है। खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 के उपार्जन की समीक्षा करते हुए आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि शेष रहे किसानों से भी धान खरीदी जाए। इसके अलावा धान खरीदी में अनियमितता करने वाली सेवा सहकारी समितियों और स्वसहायता समूहों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। G20 में भारत की अध्यक्षता की थीम वसुधैव कुटुंबकम पर आधारित और कृषि व्यवसाय में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से प्रदेश के विभिन्न जिलों की 22 महिला किसान उत्पादक कंपनियों की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और सीईओ का 2 दिवसीय प्रशिक्षण मांडू स्थित सामुदायिक प्रशिक्षण केंद्र में आयोजित हुआ। कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्रालय के संयुक्त निदेशक एसआर इंगले और उप संचालक कृषि ज्ञान सिंह मोहनिया विभिन्न अधिकारी उपस्थित थे। कार्यक्रम में महिला कृषि उद्यमियों ने भी अपनी सफलता की कहानियां बताई। उन्होंने बताया कि कृषि उद्यमी बनने के बाद उनकी आय में तो वृद्धि हुई है, साथ ही आत्मविश्वास भी बढ़ गया है। इसके अतिरिक्त अब वे व्यावसायिक खेती करने लगी हैं। राजस्थान के जोधपुर में G20 रोजगार कार्य समूह की बैठक आज दोपहर बाद समाप्त हुई। समापन सत्र को G20 अध्यक्ष के रूप में भारत ने और उपाध्यक्ष के तौर पर इंडोनेशिया और ब्राजील ने संबोधित किया। 3 दिन की इस बैठक में 3 महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश से वर्ष 2025 तक टीबी रोग उन्मूलन के संकल्प से प्रेरित होकर कटनी की 13 साल की मीनाक्षी क्षत्रिय ने गुल्लक में जमा पूरी राशि कटनी को टीबी मुक्त बनाने के लिए दान कर दी। मीनाक्षी के इस कदम की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने भी सराहना की है। निश्चय मित्र बनी मीनाक्षी के इस बेमिसाल योगदान को सम्मानित करते हुए कलेक्टर अभय प्रसाद ने मीनाक्षी को कटनी जिले में निश्चय मित्र और निक्षय पोषण और ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। मीनाक्षी ने एक टीबी रोगी को लगातार 6 माह तक पौष्टिक आहार देने के लिए 4200 रुपए की सहयोग राशि जिला रेडक्रॉस समिति को प्रदान की है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं।
हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अथवा AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रदेश के सभी गांवों और शहरी क्षेत्रों में कल से 8 मार्च तक विकास यात्राओं का आयोजन किया जाएगा। विकास यात्राओं के दौरान विकास कार्यों के लोकार्पण और शिलान्यास कार्य किए जाएंगे। इस दौरान सरकार की उपलब्धियां आमजन तक पहुंचाई जाएंगी। इस दौरान हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ भी मिलेगा। बैतूल जिले में विकास यात्रा में सबसे आगे विकास पताका रहेगी। इसका उद्देश्य यह है कि 10 दिशाओं में विकास ही सरकार का एकमात्र लक्ष्य है। ध्वज के साथ ही विधानसभा क्षेत्र की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धियों के बैनर फ्लेक्स रहेंगे। विकास यात्रा का एक प्रमुख आकर्षण विकास रथ भी होगा। रथ में माइक सिस्टम, ऑडियो विजुअल सुविधाएं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के रिकॉर्डेड संदेश भी रहेंगे। संत रविदास जयंती पर आयुष विभाग कल प्रदेश के प्रत्येक ब्लॉक में आयुष मेले आयोजित कर रहा है। आयुष मेलों में संत रविदास जी के उपदेशों का भी स्मरण किया जाएगा। आयुष मेले में प्रभारी मंत्री, सांसद, विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष और स्थानीय जनप्रतिनिधि भी शामिल होंगे। शिविर में आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानीपैथी के माध्यम से रोगियों का इलाज किया जाएगा। शिविर में निःशुल्क दवाई वितरण की व्यवस्था भी की गई है। इसके साथ ही शिविर में योगाभ्यास और योग से लाभ की जानकारी जन सामान्य को दी जाएगी। आयुष राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे कल बालाघाट जिले के ग्राम कुसमी में आयोजित आयुष मेले का शुभारंभ करेंगे। रिजर्व बैंक ने कहा है कि वह वित्तीय स्थिरता बनाए रखने के लिए बैंकिंग क्षेत्र और निजी बैंकों पर लगातार नजर बनाए हुए है। रिजर्व बैंक का ये बयान एक कारोबारी समूह और बैंकों के बीच लेन देन के संबंध में मीडिया में व्यक्त की जा रही चिंताओं के बीच आया है। रिजर्व बैंक ने कहा है कि पर्याप्त पूंजी, परिसंपत्ति की गुणवत्ता, नकदी उपलब्धता और लाभ की स्थिति के मानदंडों पर बैंकिंग क्षेत्र अच्छी स्थिति में है। रिजर्व बैंक ने यह भी कहा है कि बैंक बड़ी रकम के लेन देन संबंधी दिशा निर्देशों का पालन कर रहे हैं। दक्षिण भारतीय लोकप्रिय पार्श्व गायिका वाणी जयराम का आज चेन्नई में निधन हो गया। वे 78 वर्ष की थीं। सरकार ने इस वर्ष उन्हें पद्म भूषण सम्मान देने की घोषणा की थी। उन्होंने 1000 से अधिक भारतीय फिल्मों में गाने गाए। अब कुछ समाचार संक्षेप में। बड़वानी जिले की चारों विधानसभाओं में 5 फरवरी से 25 फरवरी तक 4 रथों के साथ विकास यात्राएं निकाली जाएंगी। अशोकनगर के चारों विकासखंडों में संत रविदास जयंती के उपलक्ष्य में कल 5 फरवरी को आयुष मेलों का आयोजन किया जाएगा। नीमच में ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड द्वारा एक प्रशिक्षण और संवेदीकरण बैठक आयोजित की गई है। नर्मदापुरम जिले में कल रविवार को माघी पूर्णिमा पर सभी प्रमुख घाटों पर भीड़ को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने सुरक्षा, यातायात और गोताखोरों की तैनाती सहित अन्य व्यवस्थाएं कर दी हैं। सुरक्षित सीहोर अभियान का 6 फरवरी को दोपहर 12 बजे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वर्चुअली शुभारंभ करेंगे। शिवपुरी में आज जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी उमराव सिंह मारावी ने स्कूलों में मध्यान्ह भोजन और विभिन्न गतिविधियों का निरीक्षण किया। देवास में वायु गुणवत्ता को लेकर कल से पहली बार इलेक्ट्रिक व्हीकल एक्सपो का आयोजन किया जा रहा है। बालाघाट में विश्व कैंसर दिवस के अवसर पर आज स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। नर्मदापुरम जिले की इटारसी के शासकीय एमजीएम कॉलेज में सीड सर्टिफिकेशन ऑर्गेनिक फार्मिंग हार्टिकल्चर प्रैक्टिस विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की गई। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।